नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। मैं अशोक झरोठी। दोस्तों, राहुल गांधी की जो जर्मनी यात्रा थी ना, और जो जॉर्ज सोरोस के साथ जो मीटिंग की थी, उनका जो काला चिट्ठा है ना, वो खुद सैम पित्रोदा जो अंकल जी है ना, उन्होंने खोल दिया है। और ये खोला मीडिया के सामने आकर के। उन्होंने आज तक टीवी पे इंटरव्यू दिया है। पत्रकारों ने जो सवाल पूछे उनसे, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि उस मीटिंग के अंदर जॉर्ज सोरोस की जो फाउंडेशन के आदमी थे वो किस लिए थे, आपके जो साथ बैठे थे, उस पर भी ये कहा हमें नहीं पता, यानी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और सैम पेत्रोदा ने जो इंटरव्यू दिया, क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि राहुल गांधी की किरकिरी होने लगी थी देश के अंदर। और जो गांधी परिवार है ना, उसमें भी इस बात को लेकर के हलचल हुई थी। अब ये गलत किया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जर्मनी दौरे के दौरान जो करतूतें की गई और जब देश में किरकिरी होनी शुरू हुई, तो गांधी परिवार में भी एक तरह से हलचल हुई, भाई ये गलत है। और गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर खाने बहुत बड़ा खेल चल रहा है कांग्रेस के अंदर और गांधी परिवार के अंदर। जो राहुल गांधी की मंडली है ना, वो राहुल गांधी को चाह रही है, और प्रियंका जो गांधी की जो मंडली है वो प्रियंका को चाह रही है। सभी भाइयों ने देखा है, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो सांसद थे इमरान मसूद, उन्होंने कहा था भी इंदिरा गांधी की पोती है, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। यानी कि कांग्रेस के अंदर ये आवाज उठने लगी है कि राहुल की जगह प्रियंका को लाया जाए। लेकिन सोनिया गांधी का जो पुत्र वो है ना, वो इसके आड़े आ रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो जीजाजी है कांग्रेस में, रॉबर्ट वड्रा जी, उनकी भी डिमांड है कि देश की जनता चाहती है, देश की जनता की आवाज है, मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और प्रियंका को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, यानी कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए प्रियंका को। और जो जॉर्ज सोरोस की जो फाउंडेशन है ना, उसकी जो अधिकारी है एक तरह से सोनिया गांधी भी है। और उस फाउंडेशन का काम यही है, अव्यवस्था पैदा करना, शांति को भंग करना, सरकारों को गिराना, इस तरह काम है। 2014 से जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी की सरकार आई, तो राहुल गांधी और इनकी जो मंडली है और जो इनके आका बैठे हैं विदेशों में, जोर सोरोस जैसे, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं सरकार को गिराने की और मोदी जी के करियर को खत्म करने की। मैं यहाँ भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी ये इस एक्ट से है ना, ना तो बीजेपी या कुछ बिगड़ा और ना मोदी जी या कुछ बिगड़ा, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल धरातल में लाकर टेक दिया है। और इस बात को खुद कांग्रेस के जो नेता ना वो भी समझने लग गए हैं, लेकिन खुल कर नहीं बोल रहे, धीरे धीरे आवाज या स्वर उठने लग गए इस मामले में। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी दिनों पहले मंच से भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी कुछ दिन में सच हो जाएगी। भविष्यवाणी क्या थी कि कांग्रेस में फिर दोबारा टूट होगी, यानी पहले भी कई बार टूट हो ली, अब फिर कह दी अब फिर टूट होगी। ये भविष्यवाणी प्रधानमंत्री जी की सच होने वाली है। देखना, आप लोग भी यही है, मैं भी यही हूं। और पत्रकार जैसे ही सवाल कर रहे थे सैम पित्रोदा से, वो उनको घुमा फिरा रहा था, यानी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा था। और इस बात को लेकर के देश में काफी आक्रोश है। अभी विदेश में जाते हैं, देश के हित की बात नहीं करते, देश के खिलाफ बात करते हैं। और जो ये फाउंडेशन बन रही है ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस, इनका सिर्फ काम यही है, सरकारें गिराना, देश में अशांति फैलाना, अपने जो मोर है उनको सरकारों में बैठाना, इस तरह का इनका काम है। और बार बार जो राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, मिलते हैं इनसे, और देश हित की बात ना करके देश के संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, सरकार पे, न्यायपालिका पे, चुनाव आयोग पे और जांच एजेंसियों पर जिस तरह के सवाल और आरोप लगाते हैं ना, इससे तमाम दुनिया में राहुल गांधी के मानसिक स्तर का ही पता लग गया है और देश की जनता को पता लग गया है कि विदेशों में जा गया ये भारत की एक तरह से बुराई करता है, भारत के बारे में अच्छा नहीं सोचता, ना अच्छी तरह कोई बात करता। और यही रीजन है कि विदेशी जो मेहमान आते हैं उनसे सरकारी जो आरोप लगा रहा है ना राहुल गांधी मुझे नहीं मिलने देती, तो ऐसे नेता को अगर विदेशी मेहमानों से या मुखियाओं से मिलाएंगे, तो ये देश की हित की बात ना करके देश के संस्थाओं पर आरोप लगाएंगे और दुनिया में एक गलत मैसेज जाएगा।
यही कारण है, इस तरह के नेता को नहीं मिलना चाहिए। और राहुल गांधी जिस तरह से इन्होंने 5 बार के सांसद हो चुके हैं, लेकिन संसद में सलीका जो बोलने का है, बात करने का, अपनी बात रखने का, वो सही नहीं है। और इनका जो घमंड है ना, उन्होंने इतना बना लिया अपने अंदर है, ये घमंड इंसान का पतन करता है। आदमी का जो उत्थान करता है ना, उन्नति जो होती है वह नरमाई से होती है, संयम से होती है। सभी भाई संसद में जो सत्तर चलते हैं उसको देखते हैं, राहुल गांधी जिस तरह से एक्ट करते हैं, संसद में बोलते हैं, उसके बाद जो संयम खोते हैं और जो एग्रेसिव जो मूड मारते हैं ना, वो भी देखा, और उस बारे में सोच के देख लो चाहे। और प्रियंका जो बोलते हैं ना, प्रियंका किसी सवाल का जवाब देती है, कोई बहस करती है, उसका जो संयम है और हंसकर जो बात करती है, इसका मतलब ये है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन राहुल गांधी ने 5 बार का सांसद होने के बाद भी ये नहीं सीखा भी अपने से बड़े से कैसे बात करते हैं, हमारे देश की संस्कृति क्या है, अपने से बड़ों को कैसे इज्जत देते हैं, किस तरह से उनके सामने पेश आते हैं, इस बारे में नहीं सीखा है। प्रियंका गांधी पहली बार संसद में सांसद बन के गई है, और उनका जो व्यवहार था इस संसद सत्र में सभी ने देखा है, और अच्छा व्यवहार था, बहुत कुछ सीखा है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाह रहा हूँ, देश का जो विपक्ष का जो नेता है ना, उसका पद बहुत बड़ा होता है और उस पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, और उसने संयम रखना चाहिए। ये जो क्वालिटी है प्रियंका गांधी में, राहुल गांधी में नहीं है, जबकि वो 5 बार से सांसद हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अपना जो ईगो है ना, उस पर जीत हासिल नहीं की है। उनकी ईगो वही की वही है। जिस तरह से छोटे बच्चों में होते हैं ना, उस तरह की ईगो का प्रदर्शन करते संसद में कई बार, जो कि उम्र के हिसाब से और शिक्षा के हिसाब से और स्थान के हिसाब से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और ना शोभा देती, दुनिया देखती है इस चीज को। और घमंड है ना, आदमी का नुकसान नहीं करता, कोई फायदा नहीं करता। आदमी का फायदा, आदमी की उन्नति होती है संयम से और प्यार से, अपने बात रखने के तरीके से। और मैं यहाँ सभी देशवासियों की बात बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से और भी कई बड़े बड़े नेता हैं, उनका देख लेना, जिस मर्यादा में बात करते हैं, और वही मर्यादा वो संयम उनकी उन्नति का कारण है। जिस आदमी ने संयम खो दिया, मर्यादा खो दी, उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। और लेकिन राहुल गांधी बार बार संयम खो रहे हैं, और जोर सोर्स जैसी जो एजेंसियां ना, फाउंडेशन है, उनके संपर्क में रह रहे हैं। और यही कारण है जो कांग्रेस जो धरातल में आ गई है। और सभी देशवासियों ने जो संसद सत्र अब खत्म हुआ है, उसके बाद जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके कार्यालय में चाय पार्टी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ जी थे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी थे, प्रियंका गांधी जी थी, और कई गणमान्य नेता थे। और उस चाय पार्टी के अंदर जिस तरह से एक अच्छा माहौल था, पक्ष का भी और विपक्ष का भी, ऐसा ही माहौल होना चाहिए, इसी तरह की बातें होनी चाहिए। देश की जो मौजूदा सरकारें बैठे लोग उनकी भी, और जो विपक्ष में बैठे उनकी भी, क्योंकि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और देश की जनता के, देश के जो फैसले होते हैं हमारी संसद है। संसद में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करो, संयम के साथ करो, लेकिन उसके बाद जो निजी द्वेष नहीं होना चाहिए। और वो झलक मिली इस टी पार्टी में। प्रधानमंत्री जी भी और अन्य जो गणमान्य सदस्य थे वो भी हंस के बात कर रहे थे, और प्रियंका जी भी हंस के बात कर रही थी, चाय पी रहे थे, और अपनी जो एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। इसका मतलब ये है अभी समझदार नेता और संयम। लेकिन राहुल गांधी संसद के बाहर भी वही रूप रहता और संसद के अंदर भी रूप रहता, उनको ज्ञान का काफी अभाव है इस मामले में। लेकिन प्रियंका का जो संयम है और जो कई चीजें हैं, वो एक इंसान की क्वालिटी को दर्शाती है। जिस तरह से इंदिरा गांधी में थी, वो बातें मैं यहाँ सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं। लेकिन देश का दुर्भाग्य क्या है कि राहुल गांधी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। जाते हैं, फोटो उतरवाते हैं, कई बार दाने खेत में खड़े हो गए, फोटो उतरवा लिए, कुलियों के साथ हो गए, फोटो उतरवा लिए, ट्रक वालों के साथ चले गए, फोटो उतरवा लिए। फोटो उतरवाने से ज्ञान नहीं आता राहुल जी, ज्ञान आता है खुद सीखने की कोशिश करोगे जब। लेकिन आप सीखने की कोशिश नहीं करते, आप सिखाने की कोशिश करते हैं। और सीखता आदमी कब है? जब विद्यार्थी बने। लेकिन आप हमेशा टीचर बनने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या होता है, ज्ञान बढ़ता नहीं, ज्ञान घटता है। और
घमंड से है ना किसी की नैया पार नहीं, नैया पार होती है ये संयम से ही। और एक तरह से गांधी परिवार में ना ये सच्चाई सामने आ चुकी है, दो धड़े हो चुके हैं, धीरे धीरे अंदर ये सुरसराट हो गया है। क्योंकि जिस तरह से जो कई नेता हैं उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी, भाई ये जिम्मेदारी प्रियंका की दी जाए, कईयों को तो दबा लिया, लेकिन जो अंदर के सदस्य है ना उनको कैसे दबाएंगे, वो नहीं दबाएंगे। और ये आज नहीं तो कल इसका सबको पता लग जाएगा। और यानी कि हमारे मतभेद 100 हो, लेकिन विदेशों में जाकर के मतभेद नहीं होने चाहिए, हमने देश हित के बारे में सोचनी चाहिए। विपक्ष के नेता विदेश में जाएं, उन्होंने देश हित के बारे में होनी चाहिए। हमारे 100 मतभेद हो, हम अपने संसद में 100 बातें करें, लेकिन विदेश में जाकर के देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए और देश के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, देश का भला सोचना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए देश का बुरा, देश का के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की जो मंडली है ना वो हमेशा ही इस ज्ञान से दूर रखती है। वो उनको ज्ञान देगी अभी सत्ता को छीना जाए, सत्ता छीनने से नहीं मिलती। लोकतंत्र में सत्ता पर जनता बैठाती है और जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। और जनता का विश्वास जब जीता जाएगा जब नेता में संयम हो और नेता के अंदर कर्तव्य करने की भावना हो, अपना स्वार्थ ना हो और तन मन धन से देश की सेवा करना चाहे। अपने स्वार्थ में जो लोग आग बबूला रहते हैं ना उनको सत्ता नहीं मिलती कभी भी। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।